फॉर फिजिक्स। होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस कोरोना के क्या कहा जाए, खराब समय अच्छा समय, मैंने आपको एक वीडियो डाल के बताया था कि आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, घर बैठ के पढ़ाई करें, टाइम को यूटिलाइज करें। एग्ज़ाम जब होगा तब होगा, तब तक के लिए अपने तैयार रखें। इस बात की चिंता क्या करने की, कब होगा, जब होगा तब होगा। जैसे सबके लिए है आपके लिए वैसा ही है। तो डू नॉट फील डिप्रेस्ड, फील एनर्जेटिक, पढ़ते रहें और टॉपिक होता जाएगा धीरे धीरे। अब प्रॉपरली हम एक प्रॉपर फॉर्मेट पे आ गए हैं और मैं आपको कोशिश करूँगा फ्रीक्वेंटली वीडियोस देता रहूँगा और आप आराम से उन वीडियो से नोट्स बनाएं, पढ़ें, इंटरैक्ट कर सकते हैं। इंटरैक्शन के लिए मैं एक और ऐप जल्दी आपको बताऊंगा, उसमें आपने क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, पर अभी बताना ज़्यादा हो जाएगा। जब मैं कर लूँगा तब आपको बताऊंगा। फिलहाल हम लोग जो पढ़ चुके हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद क्या आ रहा है कॉम्पिटेंस इफेक्ट, ये भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ को बच्चों मैटर वेव भी कहते हैं और इसमें एक कंफ्यूजन होता है नॉर्मली लोगों को, बच्चों को क्या होता है। देखो बच्चों, चैप्टर का नाम या आपकी मॉडर्न फिजिक्स में चैप्टर का नाम है वेव पार्टिकल डुअलिटी। इस वेव पार्टिकल डुअलिटी चैप्टर में हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पिटेंस इफेक्ट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो हमें ऐसा लगता है कि तीनों चीजें एक ही चैप्टर हमने पढ़ी हैं, तो ये सारी बात एक ही है, पर ऐसा नहीं है। यहां ध्यान से देखें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पिटेंस इफेक्ट हमने क्या देखा था, हमने पढ़ा था कि वेव ऑल्सो हैज पार्टिकल बिहेवियर, यानी वेव जो है वो पार्टिकल बिहेवियर शो करती है। हमने इसमें पढ़ा कि वेव जो कि वेव है समटाइम्स बिहेव एज अ पार्टिकल। इसको प्रूव करने के दो फिनोमेना आपके पास, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक कॉम्पिटेंस इफेक्ट, जिसको हमने पढ़ा, हमारे दो वीडियोस पढ़े हुए उसमें देख सकते हैं। तो फिर ये क्या चीज है, तो याद रखिए बच्चों डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है डी ब्रॉगली वेव, या इसी को बच्चों लोग कहते हैं मैटर वेव। बच्चों ध्यान से समझेंगे कि ये दोनों चीजें एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, यानी वेव बिहेविंग एज अ पार्टिकल। नाउ यहां पे पार्टिकल और मैटर बिहेविंग एज अ वेव, यानी नॉर्मली जो वेव है वो कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, और यहां पे नॉर्मली जो पार्टिकल है वो कभी कभी वेव की तरह बिहेव करता है। दोनों अपोजिट हो गए कि भैया वैसे तो सही है लेकिन कभी कभी पगला जाते हैं, भैया तो वैसे भैया है लेकिन कभी कभी पगला जाते हैं। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, भैया नॉर्मली तो पागल ही है लेकिन कभी कभी एकदम सही बिहेव करते हैं। तो दोनों में क्या हो गया, अपोजिट बातें हैं, लेकिन बातों में दोनों में पागलपन और दोनों में सही, पार्टिकल वेव, वेव पार्टिकल। तो यही कंफ्यूजन का कारण हो जाता है। तो हमें होपफुली समझ में आ गया होगा कि ये नॉर्मली वेव रहती है, पर टकराई तो क्या बन गई, एज अ पार्टिकल, एनर्जी ट्रांसफर कर दी, 1-to-1 कोलिजन, याद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। और यहां पे क्या है, नॉर्मल इज अ पार्टिकल, सपोज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, पार्टिकल, तो ये पार्टिकल है। लेकिन व्हेन इन मोशन इट इज बिहेविंग एज अ वेव, तो मैटर बिहेविंग एज अ वेव कॉल्ड एज मैटर वेव। और उसकी जो वेवलेंथ है, उसके जो रिजल्ट है किसने बताया, डी ब्रॉगली ने। तो उस वेवलेंथ को क्या कहने लगे हम, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या बोलने लगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, राइट। तो अपना फोकस किसके ऊपर है, इसका जस्ट अलग जो टॉपिक आता है, कौन सा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी फोटो इलेक्ट्रिक से अलग है। और डी ब्रॉगली चैप्टर वही रहता है, वेव पार्टिकल डुअलिटी, ठीक है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इस हिसाब से भी है कि बच्चों इस पे क्वेश्चंस काफी सारे आए हुए हैं, और ये अकेले डी ब्रॉगली से नहीं आए, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक को कंबाइन करके पूछा गया, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, पहले डी ब्रॉगली समझेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक हम पढ़ चुके हैं, फिर दोनों को हम कंबाइन करके फास्ट रिकैप देंगे, फास्ट मतलब समझाते हुए रिकैप कराएंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल पार्ट हम जाएंगे, तब आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि दोनों स्टोरी आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो लेट्स सी कि डी ब्रॉगली वेव है क्या। तो देखो बच्चों, डी ब्रॉगली को नोबेल प्राइज मिला था अपनी इस वेवलेंथ के लिए,
अब समझिए हिस्ट्री इतनी बढ़िया गजब अच्छी कहानी है इसमें। डी ब्रॉगली ने क्या किया, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी ली, आइंस्टीन प्लैंक क्वांटम थ्योरी में बोला था E बराबर एस टी बाय लैम्डा एनर्जी। आइंस्टीन की मास एनर्जी रिलेशन आपको सबको फेमस मालूम है, E बराबर mc स्क्वायर। इन्होंने का एक अच्छा ये भी एनर्जी बता रही है, ये भी एनर्जी बता रही, दोनों को मिला दिया, मिला के क्या बना ली, वेवलेंथ। और इसको स्टार्टिंग में क्या बोला गया था, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, बिकॉज इट वाज नॉट हैविंग एनी प्रूफ। लेकिन वो हाइपोथेसिस जो डी ब्रॉगली ने दी थी वो फर्दर ऑन प्रूव हो गई। उसको प्रूव किसने किया, उसको उन डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस को प्रूव किसने किया, डेविसन जर्मर ने। हाइपोथेसिस डी ब्रॉगली की किससे मिली, कहां से मिली, उन दो लोगों के फॉर्मूले को कंबाइन करके अपनी हाइपोथेसिस दे रहे हैं, वेवलेंथ बता रहे हैं। पूछा जा रहा भैया कैसे आया, तो ये तो हमको नहीं पता है, इन दोनों के फॉर्मूले को मिला के बनाया है। तो फिर बीच में आगे डेविसन जर्मर, उन्होंने कहा हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने प्रूव कर दिया। डेविसन जर्मर ने डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस को प्रूव कर दिया। डेविसन जर्मर ने क्या यूज किया, डेविसन जर्मर ने ब्रैग्स फॉर्मूला यूज कर लिया, ब्रैग्स फॉर्मूला, ब्रैग्स लॉ ऑफ डिफ्रैक्शन को यूज किया। डेविसन जर्मर ने क्या प्रूव किया, डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली ने क्या उठाया था, प्लैंक क्वांटम थ्योरी और आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन को यूज करके, और अल्टीमेटली इस पूरे खेल में नोबेल प्राइज कौन ले गया, डी ब्रॉगली। सी दिस इज द स्टोरी। तो क्या हुआ, डी ब्रॉगली ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो कहती है E बराबर hc बाय लैम्डा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, E बराबर mc स्क्वायर, आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन। ये भी एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी, ये भी एनर्जी है, एनर्जी डी ब्रॉगली है, उन्होंने कहा भैया एनर्जी एनर्जी को इक्वल क्यों नहीं कर देते, तो इक्वल कर दिया। क्या कर दिया, hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, mc स्क्वायर, c और c कैंसिल हो गए, क्या लिखा हुआ है, h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू m इंटू सी, मास इंटू वेलोसिटी। अरे मास इंटू वेलोसिटी तो मोमेंटम होता है, तो जाहिर सी बात है कि h अपॉन लैम्डा क्या हो गया, h अपॉन लैम्डा हो गया p, क्योंकि मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, p यानी मोमेंटम, ठीक, p यानी मोमेंटम। तो कुल मिला के हमने क्या देख लिया कि डी ब्रॉगली ने एक वेवलेंथ का रिजल्ट निकाला, दो फॉर्मूले यूज करके क्या बना लिया, p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे लिख लो, h अपॉन p, और दिस इज कॉल्ड एज, इसी को कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक। और इनिशियली इसको कहते थे डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, ठीक है, ठीक। तो ये बन गया हमारा h अपॉन p, p क्या है, मोमेंटम। तो मोमेंटम बच्चों, मोमेंटम के लिए क्या चाहिए होता है, मोमेंटम के लिए चाहिए होता है पार्टिकल का मास और पार्टिकल की वेलोसिटी। यानी कि यहां पे क्या बोला जा रहा है, पार्टिकल मैटर मस्ट बी मूविंग। मास तो हो गई, पार्टिकल है तो मास तो नहीं, और साथ साथ क्या होना चाहिए, मूविंग। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल और स्टैटिक पार्टिकल। सो आंसर इज ऑलवेज विद अ मूविंग पार्टिकल। पार्टिकल का प्राइमरी कंडीशन है कि वो मोशन में होना चाहिए, ठीक। दूसरा सवाल, क्या पार्टिकल चार्ज होना चाहिए, ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया, सिर्फ क्या बोला गया, मोमेंटम होना चाहिए उसके पास। और क्या रिलेशन शो कर रही है, रिलेशन ये शो कर रही है कि लैम्डा बराबर h अपॉन p से पता चल रहा है कि पार्टिकल का मोमेंटम जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतनी कम होगी, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट। तो लैम्डा holds a inverse relation with the momentum of the particle, और मोमेंटम जितना कम होगा वेवलेंथ उतनी ज्यादा होगी, वाइस वर्सा, ठीक। तो पार्टिकल का चार्ज होना कोई कंपल्सरी नहीं है, ठीक। तो ये जो मैटर वेव है, अगला थ्योरेटिकल बातों, बच्चों इन बातों को आप सुनेंगे, थ्योरेटिकल बातें, इनको आप चाहें तो पॉज करके वीडियो को नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि इन थ्योरेटिकल बातों से भी क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात, क्या पार्टिकल चार्ज होना कंपल्सरी है, तो आंसर नहीं, चार्ज होना कंपल्सरी है, हाँ, लेकिन मूविंग होना कंपल्सरी है, नंबर 1। नंबर 2, क्या मैटर वेव्स का नेचर, मैटर वेव्स क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, तो आंसर है नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती हैं, क्योंकि याद रखें, आगे उसको पढ़ेंगे भी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल,
ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं? बाय द एक्सेलरेशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। और यहाँ पे पार्टिकल का चार्ज होना कंपल्सरी है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैटर वेव्स कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, करेक्ट। देन इस मूविंग पार्टिकल के बारे में इसका हम बात कर रहे हैं। इस पार्टिकल में क्या पॉसिबिलिटीज हैं? तो पॉसिबिलिटीज हमारी दो हैं कि पार्टिकल हो सकता है चार्ज्ड हो और हो सकता है अनचार्ज्ड हो, ठीक है। तो चार्ज अनचार्ज होने की वजह से क्या होगा, तो इसको जरा ध्यान से देखें, समझें। थोड़ा सा मैकेनिक्स से कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। मैकेनिक्स में हमने पढ़ा बच्चों कि मोमेंटम में और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन ये होती है कि मोमेंटम इज इक्वल टू √2mk। k को हम यहाँ पे E लिख देते हैं और E यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक, अब ये जो रिलेशन आ रही है आपके सामने P बराबर 2me, इसमें ये E कहां से आ गया? तो ये हमने मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ, बहुत अच्छे से वर्क एनर्जी पावर पढ़ते समय पढ़ा हुआ है, न्यूटन लॉ पढ़ते समय पढ़ा हुआ है कि मोमेंटम इज रिलेटेड विद एनर्जी विद दिस रिलेशन। इसमें m ऑब्वियस सी बात है, मास है 2 तो 2 है, P बराबर √2me, ठीक है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, पार्टिकल क्या हो सकता है? तो यानी कि हमने बोला कि पार्टिकल के साथ एक शब्द चिपका होना जरूरी है, मूविंग, क्योंकि उसका मोशन कंपल्सरी है। तो मूविंग पार्टिकल कैन बी चार्ज्ड और इट कैन बी बच्चों अनचार्ज्ड, ठीक। अब हम इस आगे के टॉपिक को चार्ज और अनचार्ज के पार्ट में डिवाइड करके कुछ एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे जो आपके लिए डायरेक्टली याद रखना ज्यादा आसान रहेगा इंस्टेड ऑफ डेरिवेशन। हम वो बताएंगे कि कैसे आ रहा है, लेकिन आप उसको डायरेक्ट याद करें, ज्यादा बेटर रहेगा। एग्जाम में वन शॉट आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो लेट्स सी कि अगर पार्टिकल चार्ज है तो क्या होता है। तो सबसे पहले देखें कि पार्टिकल चार्ज है, तो अभी हमें मालूम है कि एज फॉर अ चार्ज्ड पार्टिकल जो एनर्जी होती है, जो पहले भी देख चुके हैं, क्या होती है? Q इंटू वी। नाउ व्हाट इज Q? तो Q है उस चीज का, पार्टिकल का चार्ज, और V क्या है? पार्टिकल का एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक। तो वो फॉर्मूला हमारे पास जो था क्या हो गया? E बराबर H अपॉन लैम्डा बराबर H अपॉन 2me, और जहां पे E है वहां क्या रिप्लेस हो गया बच्चों? जहां E वहां क्या रिप्लेस हो गया? Q इंटू V, करेक्ट। एक बार फिर देखते हैं, लैम्डा बराबर H अपॉन √2me, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को हम इस पे भी यूज करेंगे, इस पे भी यूज करेंगे। अभी हमने इसको कहां उठा के रख लिया? यहां पे, और यहां पे हमने E को इससे रिप्लेस कर लिया Q इंटू V से। अब बात आती है कि चार्ज कौन है? कौन सा चार्ज क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है, प्रोटॉन भी चार्ज है, न्यूट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज अगर अलग अलग होगा, क्वेश्चन बोलेगा न्यूट्रॉन, सॉरी क्वेश्चन बोलेगा इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन बोलेगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उसके केस में क्या करेंगे? तो आप बार बार प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, मास ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल, चार्ज ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल पुट करके आप इसको सॉल्व करेंगे। और इसी चीज को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्ट करने जा रहे हैं। उसको आप याद कर लेंगे कैसे आए समझ के, और जो डैड याद रखेंगे उसका एग्जाम में बहुत आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। कैसे देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या किया, ये कैसे आया समझ लिया, मोमेंटम को इसका रिलेट कर लिया और इसको किससे रिलेट कर लिया? E बराबर Q इंटू V, और ये रिप्लेस कर दिया। अब बात आती है कि पार्टिकल अलग अलग है तो M और Q की वैल्यू अलग हो जाएगी। तो सबसे पहले सबसे फेमस चार्ज पार्टिकल का वेलकम किया जाए, और वो है इलेक्ट्रॉन। फॉर एन इलेक्ट्रॉन आप यहां क्या पुट करोगे? मास की वैल्यू 9.1 10 to -31 kg, चार्ज की वैल्यू 1.6 10 to -19 कूलम। V क्या हमारा? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, याद रखना है सब रूट के अंदर है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, उस रिजल्ट में V को छोड़ करके बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होने की वजह से हमें यहाँ एक कांस्टेंट नंबर मिल जाता है, और उस नंबर को हम याद रखेंगे।
we will learn that number in terms of potential formula. तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमारी वेवलेंथ जो आ जाती है उसका नंबर बहुत कॉमन है, बहुत फेमस रिलेशन है 12.27 अपॉन अंडर रूट वी, और ये वेवलेंथ आती है बच्चों किसमें, एंगस्ट्रॉम्स में, बिकॉज़ इट इज अ लेंथ, लेंथ की यूनिट जाहिर सी बात है मीटर, एंगस्ट्रॉम्स वगैरह मालूम। तो ये हो गया हमारा एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। अब ये डिपेंड करता है क्या है, नॉर्मली ऐसा दिया जाता है 64 वोल्ट, नॉर्मली 16 वोल्ट, 1600, यानी इसका अंडर रूट निकल जाएगा, ऐसा दिया जाता है। नहीं देगा तो कोई बात नहीं, जो भी दिया। तो दिस इज वेरी फेमस रिलेशन फॉर इलेक्ट्रॉन। दूसरा पार्टिकल आपका आता है कौन, प्रोटॉन। इन दैट सेम वे मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन वगैरह पुट किया तो लैम्डा बराबर आ गया प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के लिए आपका नंबर आता है 0.286 अपॉन अंडर रूट वी। प्रोटॉन 0.286, अगर ध्यान से देखें तो 786 लकी नंबर होता है, तो 786 नहीं बच्चों 286, और 2 यानी 0.28 अब ऐसे नंबर याद रखने के थोड़ा सा मेमोरी टाइप बनाने पड़ेंगे, तो कैसे भी आप याद रखें इसको। तो 286 यानी 0.286, 786 नहीं 286 अपॉन अंडर रूट वी। कौन है ये, प्रोटॉन। ठीक, फिर आता है आपका ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन में आप देखेंगे वेवलेंथ ड्यूट्रॉन मतलब दुई मतलब दो मतलब कह दे नंबर 202 ड्यूट्रॉन। तो इसका नंबर आता है 0.202 अपॉन अंडर रूट वी। दुई मतलब 2, 0.202, और ये सारी वेवलेंथ बच्चों याद रखें किसमें है, एंगस्ट्रॉम्स में है। देन आपका आता है अल्फा पार्टिकल। अल्फा यानी हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा पार्टिकल आप अगर लिखते हैं, अल्फा मतलब होता है अकेला, आप और अल्फा, आप और अकेला। तो अल्फा के लिए तो मैं यहां लिखते ताकि नीचे हो सकता ना दिख रहा हो, तो यहां लिख देता हूं मैं नंबर 4 को। अल्फा मतलब अकेला, अल्फा अकेला मतलब एक मतलब 0.101 अपॉन अंडर रूट वी। करेक्ट, अल्फा पार्टिकल के लिए वेवलेंथ आपकी होती है 0.101 एंगस्ट्रॉम अपॉन अंडर रूट वी। तो क्या देखा तुमने कि नंबर्स जो हैं आपके, ये नंबर्स डिफरेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, अल्फा के लिए। 12.27 फेमस है इसलिए याद रहता है। कह दे नंबर 286, ड्यूट्रॉन मतलब 202, अल्फा मतलब अकेला 1.01। करेक्ट, ठीक। नाउ अब देखते हैं कि पार्टिकल अगर चार्ज नहीं है तो क्या होगा, इसको समझे जरा ध्यान से, देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अल्फा पार्टिकल का हो गया लैम्डा 1.01, चौथा पार्टिकल 1.01। तो अभी नंबर हमने दिमाग में रख लिए कि भाई इलेक्ट्रॉन होगा तो नंबर क्या है 12.27, प्रोटॉन होगा तो नंबर क्या है 0.286, हमारा ड्यूट्रॉन है तो नंबर क्या है, ड्यू मतलब दुई 0.202, अल्फा है तो नंबर क्या है बच्चों 1.01, और सबके नीचे क्या लिखा अंडर रूट वी, अंडर रूट वी, अंडर रूट वी। तो ये समराइज हो उंगलियों पे आ गया, वैसे याद है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ठीक, नंबर 4। अब हम बात कर रहे हैं कि पार्टिकल अगर अनचार्ज है तब क्या होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को बच्चों आप जैसा इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके बाद रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका ये कि आप इस पूरे वीडियो को मनी एक बार फिर से ध्यान से मनी रिवाइज करें कि क्या क्या बताया गया था, उसको व्यू करें, पिक्चराइज करें, और उसके नंबर फिगर्स आपके सामने आते जाएंगे। तो आई एम श्योर कि इस टॉपिक को इसके पढ़ने के बाद, इस थ्योरी को पूरा पढ़ने के बाद 10 से 15 मिनट थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, आपका एकदम पक्का हो जाएगा। और इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, अभी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अनचार्ज पार्टिकल फिर से हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, वेवलेंथ वही हमारे पास लैम्डा h अपॉन p दैट इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m e। चार्ज था तो e हमने कहां रख दिया था q इंटू v। अब किसी बात हो रही अनचार्ज। अनचार्ज का सबसे फेमस पार्टिकल बच्चों है न्यूट्रॉन। कौन है, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब न्यूट्रॉन के लिए जब हम पुट करते हैं वेवलेंथ, तो देखें एक बड़ी अच्छी रिलेशन आती है जिससे कि हमें कुछ नंबर्स और आसान हो जाते हैं याद करना, 2me। तो न्यूट्रॉन के लिए बच्चों क्या होता है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6 10⁻27 kg पुट करेंगे, आप 2 पुट करेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट क्या आता है 0.286 अपॉन अंडर रूट e।
और ये एनर्जी बच्चों याद रखेंगे किसमें है, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी किसमें बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो यूनिट आ रही है किसमें आ रही है, आर्मस्ट्रॉन्ग्स में। करेक्ट। तो क्या दिखाई पड़ा कि सर ये नंबर तो अभी हमने देखा था, हाँ ये नंबर किसके साथ देखा था, प्रोटॉन के साथ। तो देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों एक साथ रहते हैं किसमें, न्यूक्लियस में। इनका ऐसे कोई ऐसा रिलेशन नहीं बोल रहा हूं मैं, तो एक बात बता रहा हूं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं एक न्यूक्लियस में, एक ही जेल के कैदी हैं। दोनों का नंबर क्या है, 786। 786 का क्या हो याद रखना है, 286 286। प्रोटॉन के नीचे क्या लिखा, √v, इसमें क्या लिखा, √e, न्यूट्रॉन में क्या लिखा, √e, बस। लेकिन नंबर दोनों क्या है, सेम। कटिंग द पॉइंट। तो मैं ऐसे याद रखने के तरीके में इतने सारे नंबर्स, इतने सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होना एक ऑब्वियस हो जाता है। तो थोड़ा बहुत अगर हम इसे याद रखें तो थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ कॉन्फिडेंस बना हुआ है, और हम एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं था वैसा तो नहीं था। तो दैट इज वाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए कि अगर एनर्जी ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन दी गई है, एनर्जी न्यूट्रॉन कुछ भी दी गई है, तो हम सिर्फ नंबर याद रखेंगे 0.286 अपॉन √e, उसको पुट कर देंगे फटाक से। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर एनर्जी का ही टर्म कुछ और दिया जाए कि एनर्जी कौन सी है। तो बच्चों देखा कि हमने, अगर हम इसे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं तो हमारा ये नंबर किसमें आ जाता है, न्यूट्रॉन के लिए न्यूट्रॉन का नंबर क्या आता था, 0.286 अपॉन √e, और क्या रखें कि एनर्जी ई किसमें है, एनर्जी हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और यूनिट किसमें आ रही है, आर्मस्ट्रॉन्ग में। किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है न्यूट्रॉन की। अब न्यूट्रॉन को ही थोड़ा आगे ले चलते हैं कि अगर न्यूट्रॉन, if neutron is thermally energized, ठीक है, थर्मली मतलब हीट किया गया है, थर्मली एनर्जाइज किया गया है। तो याद रखना बच्चों, थर्मली एनर्जाइज करा जब भी करा जाता है तो वही चीज आपका, वही रिजल्ट E बराबर, याद रखना न्यूट्रॉन की थर्मल एनर्जी के लिए ये रिलेशन ज्यादा दिमाग में नहीं रहती लोगों के, स्लिप कर जाती है, इसलिए मैं इसमें डबल स्टार बना, याद रखना कि थर्मली एनर्जाइज न्यूट्रॉन की एनर्जी को लिखते हैं K, ये K है इंटू T, सिर्फ K इंटू T। और K क्या चीज है बच्चों, K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और कैपिटल T टेम्परेचर। और ये बात याद रखो, जब भी टेम्परेचर कैपिटल T में लिखा होता है वो हमेशा किसमें होता है, इन केल्विन होता है। ठीक है, अब इसको यहां रिप्लेस कर दें, कहां पे, यहां पे, यहां नहीं, यहां रिप्लेस कर दो। तो रिलेशन तुम्हारी क्या बन गई, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m, क्या लिखते हैं बच्चों, K इंटू T। तो एक रिलेशन और बन गई हमारे पास। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं तुम्हें कि h अपॉन p, p की जगह ये लिखते ही आ रहे हैं, पार्टिकल अगर चार्ज है तो E क्या बन जाएगा, QV। अगर एनर्जाइज पार्टिकल चार्ज नहीं है, अनचार्ज है, अनचार्ज में फेमस कौन है, सबसे ज्यादा अनचार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन। तो वहां पे इसको सिर्फ E लिखा रहने दो, नंबर 286 हो जाता है E। अब इसके बाद अगर वो न्यूट्रॉन थर्मली एनर्जाइज है तो सिर्फ E किसमें रिप्लेस कर दो, KT में, इतना है, E किसमें रिप्लेस कर दो, KT में। तो बन गया हमारा रिजल्ट ये। अब इसमें भी एक नंबर आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि भाई H प्लैंक्स कांस्टेंट, M मास ऑफ न्यूट्रॉन, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अगेन इट इज अ कांस्टेंट, सबको पुट करेंगे तो वी विल गेट अ बिगर नंबर। महीने में कितने दिन होते हैं बच्चों, ज्यादातर 30 दिन, और ये एंड हो गया, एंड फॉर्मूला, आखिरी फॉर्मूला, महीने का आखिरी फॉर्मूला। तो यहां नंबर आया बच्चों 30.83 अपॉन √T, और ये भी किसमें आ गई, आर्मस्ट्रॉन्ग। तो फॉर्मूला आपने किससे एंड किया था बच्चों, 30 से एंड किया था, याद रखना किससे एंड किया था, 30 से एंड किया, सबसे बड़ा नंबर था। ठीक है, कई वैल्यू पढ़े हमने, और लास्ट में 30 से एंड किया, 30.83 आर्मस्ट्रॉन्ग अपॉन T, टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, तो दीज मैनी आर द फॉर्मूले जो आपको डायरेक्ट याद रखने, जो आप 12th बेसिस पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन को पढ़ते थे, जिसको आगे यूज करते थे डेविसन जर्नल में प्रूविंग के लिए। लेकिन हमने तुम्हें अभी कई सारे फॉर्मूले बताए, इन्हें आपको याद रखना ही पड़ेगा। करेक्ट है, तो देखते हैं इसके बाद। ठीक है बच्चों, तो नंबर्स के ऊपर हमारे ये नंबर्स यहां तक आते थे। अब कभी कभी एकदम से आउट ब्रेक करके पूछ लेता है क्वेश्चन कि एक
गैस मॉलिक्यूल है। अब गैस मॉलिक्यूल कहाँ गाइड थ्योरी ऑफ गैसेस और कहाँ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, कह देगा कि उस गैस मॉलिक्यूल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताओ। तो स्टूडेंट्स ये दो चीजें कहां से आ गई, तो इसको बहुत आसान समझेंगे कि फिर हम वहीं जा रहे हैं, कहां, वहीं जहां से गाड़ी स्टार्ट करी थी कि लैम्डा बराबर क्या है h/p, ठीक है, h/p क्या लिखा था 2me। अब किसकी बात हो रही है, इफ द पार्टिकल चार्ज अनचार्ज की बात खत्म, ठीक, ये भी अनचार्ज है जिसकी बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। इफ द पार्टिकल इज अ गैस मॉलिक्यूल, ठीक, ध्यान दें गैस मॉलिक्यूल, तो याद रखो कि गैस मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल की एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों 3/2 kT। के वही है कौन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन। तो फॉर अ गैस मॉलिक्यूल एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 3/2 kT। एनर्जी पर मोल क्या होता है बच्चों 3/2 RT, दैट इज पर मोल, और ये क्या है पर मॉलिक्यूल, क्योंकि हम एक मॉलिक्यूल यानी एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो बस क्या करोगे, तो कोरिलेट हो गया कि लैम्डा बराबर हमारा रिजल्ट बन जाएगा उस गैस मॉलिक्यूल की वेवलेंथ, उस गैस मॉलिक्यूल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला बन गया हमारे पास 2m into E, और E का क्या बन गया बच्चों 3/2 kT। तो इस वजह से 2 और 2 क्या हो गए, कैंसिल आउट, और रिजल्ट हमारा क्या दिखने लगा कि लैम्डा फॉर अ गैस मॉलिक्यूल बिकम लैम्डा इज इक्वल टू h/√3m kT। अब डिपेंड करता है कि वो गैस मॉलिक्यूल कौन सा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, टेम्परेचर क्या है, और याद रखना हमेशा किस में रहता है, केल्विन में रहता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक। तो दीज आर द फॉर्मूले जो एक ही से बार बार गवर्न हो रहे हैं, मॉडिफाई हो रहे हैं, मैनिपुलेट हो रहे हैं, और अभी तक हमने इसमें फोटो इलेक्ट्रिक की कोई बात नहीं करी। अब हम इसमें फोटो इलेक्ट्रिक की बात करेंगे, और वो बात होगी हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो जो मैं इसमें आपको देने जा रहा हूं, दैट इज न्यूमेरिकली बेस्ड, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डी ब्रॉगली, सम पार्ट ऑफ एटॉमिक फिजिक्स में बोर-सैटिंग मॉडल की, क्योंकि डी ब्रॉगली ने बोर-सैटिंग मॉडल का भी जो सेकंड पोस्टुलेट वो भी प्रूव किया था, वो समझेंगे। डेविस एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के डिटेल्स पढ़ेंगे, और फोटो इलेक्ट्रिक के साथ कैसे इसके न्यूमेरिकल्स कंबाइन फॉर्म में आए हुए हैं वो हम पढ़ेंगे। तो वो हम जल्दी कल परसों की क्लास से फिर टॉपिक आ जाएगा। तब तक मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं ये सारे फॉर्मूले आपको वर्ड बाय वर्ड एकदम याद होने चाहिए, और ज्यादा बेटर होगा कि आप इसको अपने नोटबुक में लिख लें, क्योंकि अपने हाथ से लिखा हुआ पढ़ा हुआ है ना, वो समझ में ज्यादा अच्छा रहता है। बार बार वीडियो प्ले करेंगे फिर देखेंगे, दैट इज ऑल्सो गुड, लेकिन आप उसको एक बार लिख लेंगे तो परमानेंट मेमोरी में आपकी चला जाएगा, ठीक है। विद दिस इज केडी सिंह टुडे, दैट्स ऑल, और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।